हेलो, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज से हम हमारा जो है क्लास वन ज्योग्राफी की स्टडी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी पूरी जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें जो है इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, जो कि आपके एस्टेट, सीटेट या फिर जो बाकी के टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके जनरल पेपर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लस टीजीटी एसएसटी चाहे आप वो किसी भी स्टेट का दे रहे हो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी वर्ड जो है वो ज्योग्राफी वर्ड से बना है, शब्द से बना है, जिसमें कि जियो प्लस ग्राफिया, ठीक है। जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। क्या है कि पृथ्वी का वर्णन जो है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है या ज्योग्राफी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या कंप्लीट स्टडी, किसकी कंप्लीट स्टडी? अर्थ की कंप्लीट स्टडी। अगर हम अर्थ की कंप्लीट की स्टडी की बात कर रहे हैं तो अर्थ की कंप्लीट स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? उसके सरफेस की स्टडी हो गई, उसकी इंटरनल स्टडी हो गई, सराउंडिंग्स की स्टडी होगी, तभी तो वो जो है क्या होगी? कंप्लीट स्टडी होगी किसकी? अर्थ की, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जब इन तीनों चीजों की बात करते हैं तो हमारी जो ज्योग्राफी है इसकी स्टडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए, जिसको कि भौतिक भूगोल कहा जाता है, ये जो है कैसी है? जो कि नेचर के द्वारा जो है बनाई गई है, जिसके अंदर नेचुरल कंपोनेंट्स जो है, प्राकृतिक घटक जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि माउंटेन्स की स्टडी करना, रिवर्स, सॉइल, इन सब के बारे में जब हम जानते हैं तो वो किसके अंदर जानते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव निर्मित ज्योग्राफी जो होगी, उसके अंदर हम आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल कंपोनेंट में आपके जैसे कि एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई, ये सभी किसके अंदर आएंगी? आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएंगी। अब बात आती है आपकी आगे, अगर हम देखते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो किसे कहा जाता है? वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है ये बताया था कि जो लेटीट्यूड है यानी कि अक्षांश है, ठीक है, उसके चेंज होने पर जो है टेम्परेचर में भी बदलाव आता है, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंज आते हैं। इन्होंने साथ में ये भी बताया था कि पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग कैसी है? भाई वो लगभग गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के हर भाग पर जो है वो इक्वली नहीं पड़ता है, एक समान नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर जो है झुकी हुई है। ये रीजन इन्होंने दिया था, और इन्हीं रीजंस को जो है बेसिक पॉइंट मानते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ते हुए जो है आगे जो है ज्योग्राफी में जो है और पता लगाया गया चीजों का, ठीक है। अब अगर हम बात, एक पॉइंट और आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, और वो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका हिकेटियस। इसको कहा जा सकता है हिकेटियस, ठीक है। अगर अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये आपके जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप, ठीक है। स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत में जो है सिंधु नदी के द्वारा जो है कुछ ग्रीक्स, यूनानी जो है आए थे व्यापार के लिए, आपको पता होगा, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है उसके आसपास के जो लोग थे उन लोगों को जो है जो ये यूनानी थे इन्होंने जो है क्या कहा था? इंडिया कहा था, ठीक है। तो इंडिया नाम किसके नाम पर पड़ा? इंडस रिवर के नाम पर पड़ा, यानी कि सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। दूसरा, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है राजवंश डायनेस्टीज थी जिन्होंने जो है इसे क्या कहा था? भारत कहा था। अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान जब ये आए थे, कौन? ईरान, ईरानियों ने जो है ईरानी जो थे यानी कि पर्सियन जो थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था। अगर हम आर्यवर्त बात करें तो यहाँ पर जो है आर्यों के जो है रहने के स्थान मिले हैं, इसी वजह से इसे आर्यव्रत भी उनके द्वारा कहा गया। जम्बूद्वीप इसे कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? हमारे जो पुराण है, ठीक है, उनमें जो है भारत को क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप कहा गया है। इज इट क्लियर?
अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, किसकी लोकेशन, भारत की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन की, तो वो हम किस पर देखते हैं, आपके ग्लोब पर देखते हैं, ठीक है। और अब ग्लोब के अंदर तो आपने जो है बहुत सारी इस तरीके से जो है लाइनें देखी होंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ आपने उसके अंदर जो है आपने वर्टिकल्स लाइन देखी होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी होंगी आपने इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है क्या अर्थ के ऊपर ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं ताकि लोकेशन को पता किया जा सके, ठीक है। ग्लोब क्या है, एक मॉडल ही तो है अर्थ का, ओके। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर, तो ग्लोब पे जो है दो तरीके की लाइन पाई जाएंगी आपकी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से होती हैं, और वर्टिकल लाइंस इस तरीके से, यानी कि सीधी खड़ी रेखाएं, यानी कि ऊर्ध्वाधर जिन्हें कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज को कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है ग्लोब पे, उन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। आपकी जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये अर्थ को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे कि आपके क्या बनते हैं, हेमिस्फीयर बनते हैं, ओके। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं, तो जो लॉन्गिट्यूड है, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड को ही लेकर चलते हैं। तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये क्या है, इसके दो हेमिस्फीयर बने, कौन कौन से बने भाई, एक आपका बना यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दूसरा आपका बना नॉर्थन हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर। अगर आगे बात की जाए किसके बेस पर, आगे अगर हम बात करते हैं आपकी लेटिट्यूड के बेस पर, तो हमने कर ली। लेटिट्यूड के बेस पर कौन कौन से, नॉर्थन हेमिस्फेयर बनेगा आपका, सॉरी, नॉर्थन हेमिस्फेयर बनेगा, प्लस आपका साउथर्न हेमिस्फेयर बनेगा, ठीक है। क्या हो गया ये आपका लेटिट्यूड के हिसाब से आपका नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया। इसके बाद अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी आपकी कौन सी हो गई, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है। अगर अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत कहाँ है, ग्लोब पर अगर भारत को देखा जाता है, तो भारत जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे भारत की लोकेशन है, ठीक है। भारत अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए, तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भी देखा जाता है, तो ये किस में पड़ेगा, ये आपका किस में पड़ता है भाई, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं आप क्या है, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड ने दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड सेकंड वन इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर। दूसरा अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरा हम बात कर रहे हैं नॉर्थन आपकी लेटिट्यूड की, ठीक है। तो लेटिट्यूड ने दो में डिवाइड किया, नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया, आगे क्या कह रहा है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी जो है, यानी कि चट्टानों का की जो कंडीशंस रही हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। एक वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर जो है, इनका क्या कहना था, इनकी एक थ्योरी दी गई थी, कब दी, 1912 में इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जितने भी जो आज कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं पहले जो है एक हिस्सा थे, ठीक है, ये जुड़े हुए थे, ओके। और उस पार्ट को, उस लैंड पार्ट को इन्होंने जो है क्या नाम दिया, उस लैंड पार्ट को बताया गया क्या, पेंजिया। किस नाम से जाना जाता है, पेंजिया। और इसके आसपास का जो ये पानी से घिरा हुआ एरिया था, इसे कहा गया पेंथालासा सागर। यानी कि अर्थ पर सबसे पहला सागर जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो पेंथालासा सागर इन्होंने यहाँ कहा है, ठीक है। तो क्या कहा कि पेंजिया और पेंथलासा है, लेकिन हुआ क्या कि फोर्स अप्लाई होने की वजह से, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई होता गया, ये जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे कहा गया अंगारा लैंड, यानी कि लोरेशिया।
दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसमें जो है आगे फर्दर जो है ये पार्ट डिवाइड होते हैं। अंगारा लैंड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और आपका गोंडवाना लैंड जो है वो 4 पार्ट्स में 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता है। ओके, तो चलिए कौन से हैं? अगर मैं बात करती हूँ गोंडवाना लैंड की, तो ये किस में 5 पार्ट्स में 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ। इससे 4 कॉन्टिनेंट बने और 4 सप्लाई होता गया और ये जो है डिवाइड होते गए। तो इनमें ये जो है कितने 4 कॉन्टिनेंट बने। पहला कॉन्टिनेंट अफ्रीका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ वन इज अंटार्कटिका। सेम ऐसे ही आपका जो है अंगारा लैंड जो है वो भी डिवाइड हुआ 3 पार्ट में और वो 3 पार्ट कौन कौन से रहे? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये आती है अब कि भाई हम पढ़ रहे हैं इंडिया की लोकेशन, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया जो है इन हिस्से में से किसका पार्ट था। इंडिया जो है वो अंगारा लैंड का पार्ट था आपका या फिर गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो उस समय की अगर देखी जाए तो इंडिया जो है तब से लेकर अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो किसका हिस्सा था? इंडिया था आपका किसका हिस्सा भाई? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड में भी किसका, कौन से कॉन्टिनेंट का? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? क्योंकि अफ्रीका में जो चट्टानें हैं और हमारी जो अरावली की चट्टानें हैं, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि इंडिया जो है वो किसका हिस्सा था? अफ्रीका का हिस्सा था। और अफ्रीका का हिस्सा था तो ठीक है, और अफ्रीका किस में था? गोंडवाना लैंड में। ओके, आगे देखते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इंडिया जो है वो टूटता गया और जाकर किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है। इंडियन प्लेट्स जो है वो किससे जाकर टकराई? वो यूरेशियन प्लेट्स से जाकर टकराई, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। वो हम ये आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे होगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर तो नहीं होगा शायद, बट फिर भी कोशिश करते हैं। ये आपको पेंजिया दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2 भागों में डिवाइड होता है आपका। कौन कौन सा? लॉरेशिया में डिवाइड हुआ यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो है ये गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्दर जो है ये 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं आपके। गोंडवाना लैंड जो है वो 4 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ और आपका जो लोरेशिया है, अंगारा लैंड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर हम गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से थे? एक बार रिपीट करेंगे सभी। कौन कौन से थे गोंडवाना लैंड में? आपका अफ्रीका था, दूसरा कौन सा था? साउथ अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अंटार्कटिका। जबकि अगर बात करें अंगारा लैंड की तो वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ? वो आपका किस में हुआ था? एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? तो हमारा इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड के कौन से कॉन्टिनेंट का? अफ्रीका का। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो है ये आपको यूरोप, एशिया, यूरेशिया आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि अंगारा लैंड का हिस्सा। और यहाँ जो है आप देख रहे होंगे, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था अफ्रीका, जो कि गोंडवाना लैंड जो है वो फर्दर डिवाइड हुई, कॉन्टिनेंट बने, जिसमें कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट था। तो हमारा इंडिया जो है वो यहाँ कहीं था, ठीक है। हमारा इंडिया जो है वो यहाँ था 120 मिलियन साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ की चट्टानें जो हैं और हमारी जो अरावली की चट्टानें हैं, भारत की अरावली की जो चट्टानें हैं और अफ्रीका की जो ये चट्टानें हैं, इनसे मैच करती हैं, इनके कंपोनेंट्स इनसे मैच करते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि 120 मिलियन साल पहले जो है फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ जो है हमारा अर्थ जो थी, हमारी अर्थ कह रही, सॉरी, इंडिया जो है वो यहाँ से टूट कर ब्रेक डाउन होकर जो है कहाँ जाने लगा? नॉर्थ की तरफ जाने लगा।
कहाँ जाने लगा? नॉर्थ की तरफ जाने लगा, ठीक है? और जैसे-जैसे जो है ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा, क्या? जैसे-जैसे नॉर्थ की तरफ ये बढ़ रहा था और ये नॉर्थ की तरफ जो बढ़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में अभी भी मूव कर रहा है। ये नहीं है कि अब मूव नहीं कर रहा, अभी भी मूव कर रहा है। और कितनी स्पीड से? 7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अभी भी मूव कर रहा है और इसी वजह से हिमालय जो है उसकी जो ऊंचाई है वो अभी भी कंटिन्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो हुआ क्या कि यहाँ से जब इंडिया जो है वो टूटा, ठीक है? तो इंडिया जो है वो एक, यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ रीयूनियन हॉटस्पॉट, क्या रीयूनियन हॉटस्पॉट कहा जाता है। रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी जो है शांत नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, ठीक है? तो हुआ क्या कि जब हमारा इंडिया जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, कहाँ से? रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रहा था, ठीक है? तो यहाँ आकर जो है क्या हुआ कि इसमें डिवाइड हुआ, किसमें? इससे बना क्या? दक्कन प्लेट्यू। इससे क्या बना भाई? इससे बना दक्कन प्लेट्यू बना, ठीक है? क्या बना? दक्कन प्लेट्यू बना। दक्कन प्लेट्यू बनने के बाद ही जो है साथ में क्या बनी? इससे मिनरल बेल्ट। क्या बनी? मिनरल बेल्ट बनी, ठीक है? ये वैसे मैं आगे आपको जो है पीडीएफ में होंगी ये चीजें, ठीक है? तो क्या बनी? मिनरल बेल्ट बनी, ओके? कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट से, ये जो हिस्सा है ना, ईस्ट से वेस्ट में यहाँ पर जो है आपकी मिनरल बेल्ट बनी थी, ठीक है? इसके बाद यानी कि यहाँ इंडिया आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आकर जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, ओके? तो क्या कह रहा है कि यहाँ जब इंडिया जो है 55 मिलियन साल पहले जब इंडिया जो है वो कहाँ? यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज किसी से आकर टकराती है तो उसमें कुछ क्रैक्स देखने को आपको मिलते हैं। अब अगर हम जो है किसी हथौड़े को एक दीवार पर लगातार मार रहे हैं तो उससे क्या होगा? अगर जब एक हथौड़े को दीवार पर मारा जा रहा है तो उससे कुछ क्रैक्स देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ क्रैक्स जो हैं जब भारत जो है, इंडिया जो है जाकर यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, तो उससे जो है क्या हुआ? एक तो हुआ हिमालय का निर्माण, हिमालय बना। दूसरा इसमें जो ये लाइनें आई हैं, ठीक है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? फोल्ट लाइन, यानी कि भ्रंश रेखाएं। और इन फोल्ट लाइंस की वजह से ही जो है क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी अर्थक्वेक्स आते हैं। दिल्ली में अर्थक्वेक आने का क्या कारण है? दिल्ली में अर्थक्वेक आने का कारण है कि दिल्ली के अंदर जो है 3 फोल्ट लाइंस हैं। कितनी है? 3 फोल्ट लाइन है, ठीक है? जिसमें कि एक फोल्ट लाइन जो है वो कहीं ना कहीं सीधी जो है उत्तराखंड से कनेक्टेड है, ओके? किससे कनेक्टेड है? उत्तराखंड से कनेक्टेड है। तो जब भी उत्तराखंड में भूकंप आता है, ठीक है, तो दिल्ली में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेन रीजन जो है हिमालय जैसे एरियाज में नेपाल में भूकंप आने के मेन रीजंस क्या है? तो वो मेन रीजंस क्या है? आपका फोल्ट लाइंस जो है वो इसका मेन रीजन है, ठीक है? आगे अगर हम देखते हैं, ये रहा, हाँ जी, आ ही गया, ठीक है? तो क्या है, देखिएगा 120 मिलियन पहले भारत अफ्रीका से जुड़ा था, भारत अलग हुआ और नॉर्थ ईस्ट में मूव करने लगा, ठीक है? इंडिया पासिस थ्रू रीयूनियन हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट से भारत गुजरता है, उससे दक्कन प्लेट्यू बनता है, ठीक है? दूसरा जो है मिनरल बेल्ट जो है उसका निर्माण होता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। उसके अलावा जो है 50 मिलियन साल पहले जो है हिमालय और फोल्ट लाइंस जो है उनका भी निर्माण होता है, ठीक है? क्लियर होगा इतना? आगे चलिए। अब आती है बात किसकी? इंट्रोडक्शन ऑफ भारत, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की, जो कि मैं पहले आपको ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ। अगर मैं बात करती हूँ आपको यहाँ पे नेक्स्ट, तो क्या है? आपको पता होगा कि भारत का जो, अगर मैं बात करती हूँ भारत का एरिया कितना है? किसका? भारत का एरिया जो है वो कितना है भाई? यहाँ पर वो आपका है कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भारत का एरिया, जो कि वर्ल्ड का 2.4% है, ठीक है? और अगर मैं बात करती हूँ एरिया के अकॉर्डिंग, तो रैंक जो है भारत की वो कौन सी रैंक है? 7th रैंक है इंडिया की, ठीक है? अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, भारत की पॉपुलेशन की, जनसंख्या की,
तो अभी सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है, जनगणना अभी जो है हुई नहीं है, इसीलिए जो है हम नहीं कह सकते कि भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ चुका है। अगर देखा जाए तो सेंसस 2011 जनगणना 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो है जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 17.5% है। ओके, और रैंक में कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। अगर मैं एरिया के बेसिस पर देखती हूँ, किसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है आपका रूस, फिर आता है कनाडा, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। एक बार मेरे साथ सारे रिपीट करेंगे। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि भारत का जो साउथर्न पार्ट है, साउथ का जो पार्ट है ये पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड से जो है ये किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो ऐसा भाग या ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ उसके क्या हो, लैंड हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। और ऐसा हिस्सा जो कि आपका किससे, सॉरी, वन साइड लैंड हो, वेट, यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है तो इसको एक बार चेंज कर लीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है तो उसको चेंज कर दीजिएगा। क्या है कि जो हिस्सा जो है 3 साइड से पानी से जो है घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला कहा जाता है। ओके, अब अगर हम आगे देखते हैं तो आगे देखेगा, भारत की लोकेशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भारत की लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत जो है वो कहाँ पर है भाई, वो कर्क रेखा पर है। किस पर है, कर्क रेखा पर है, ठीक है। यहाँ कहीं, यहाँ जो है हमारा क्या है, भारत है। अगर हम देख पूछे ग्लोब के अकॉर्डिंग, पूरी अर्थ के अकॉर्डिंग, तो भारत का जो है वो कौन से हिस्से में आता है, वो आपका किस में आता है, नॉर्थ में। किसमें है आपका, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। अब हमने जो है ग्लोब में रेखाएं हमने देखी थी, ठीक है, तो जो सेंट्रल 0 डिग्री पर जो रेखा है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, जो कि इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करती है लेटीट्यूड अर्थ को, ठीक है। और इसके बाद जो है 23 डिग्री नॉर्थ पर जो होगी रेखा उसे कर्क रेखा कहा जाता है, 23 डिग्री साउथ पर जो रेखा होगी उसे मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर है। देखिए आगे, एक बार ये मैप देख लेते हैं। भारत का जो नॉर्थन पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंद्राकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्राकोल कहा जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसके साउथर्न पार्ट की, साउथ की बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है, गुरा मोती कहा जाता है या फिर गौर माता कहा जाता है, जो कि कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है, जबकि आपका इंद्राकोल जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और अगर मैं ईस्ट की बात कर रही हूँ तो इसको किबीथू कहा जाता है, जो कि कितना है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है, ठीक है। अगर बात की जाती है आपकी नीचे की तरफ तो ये भी नॉर्थ ही कहलाएगा, ठीक है, ग्लोब के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ग्लोब में से अभी देख रहे हैं, इंडिया का तो ये साउथ पॉइंट है, लेकिन ग्लोब के अकॉर्डिंग जो है ये नॉर्थ में है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और ये क्या है, कन्याकुमारी में है, क्या, कैप्कोमोरिन। क्लियर है। अगर मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल आपका जो है ये तो लैंड वाले पार्ट का हो गया। अगर इसके अलावा वाटर बॉडीज के साथ आपकी जो है देखा जाता है तो जैसे कि ग्रेट निकोबार आइसलैंड जो है ये भी हमारा हिस्सा है, अंडमान निकोबार भी। तो इसका जो मेन पॉइंट माना जाता है वो क्या माना जाता है भाई, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट, लिपन पॉइंट, जिसको कि जो कितना है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। क्लियर है। ये रहे आपके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स जो कि इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे।
नॉर्थ में आपका यहाँ पर ये रहा, सॉरी, नॉर्थ में आपका ये है, ठीक है, इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख, सियाचिन और लद्दाख के उस पर पॉइंट पर पड़ रहा है। ईस्टर्न में ईस्ट में अगर देखें तो आपका किबीतू है, अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है। वेस्ट में देखें तो आपका गूहर मोती है, ठीक है, जो कि गुजरात में हो गया, जिसको कोई गौर माता भी कहा जाता है। अगर हम नीचे देखते हैं साउथ में, ठीक है, तो वो क्या है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और साउथ मोस्ट जो है क्या है उसका, मेनलैंड, ठीक है। ग्रेट निकोबार में जो है क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। अब बात आती है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ओके। और सबसे ज्यादा दूरी जो है वो कौन से स्टेट की होगी, यहाँ पर मध्य प्रदेश की होगी, जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है इस रेखा का हिस्सा जो है उससे होकर गुजरता है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। आगे जो है हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे आप जो पढ़ेंगे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में, उनके डिस्प्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.